हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2021 से 2024 होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 से संबंधित कुछ गेस क्वेश्चन को आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। आप लोग कोशिश करिएगा इसी क्वेश्चन को 2022 एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बतला दूं, पेपर 1 में क्वेश्चन 5 ग्रुप में पूछे जाते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई। पांचों ग्रुप में दोस्तों तीन तीन करके सवाल होते हैं और उस तीन में से आपको एक का ही जवाब देना होता है। यानी 5 ग्रुप में तीन तीन करके सवाल होंगे और उस पांचों ग्रुप में जो तीन तीन करके सवाल दिए होंगे उस तीन में से आपको केवल एक को सेलेक्ट करके आंसर देना होगा और वो 20-20 मार्क्स करके होंगे। यानी 5 ग्रुप 20-20 मार्क्स करके होंगे, यानी 20 पंचे 100। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ग्रुप ए को देख लेते हैं। दोस्तों ग्रुप ए के लिए आप लोग केवल और केवल ह्यूमैनिज्म, आयरिश लिटरेरी मूवमेंट और क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म, इन तीन को कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ग्रुप ए सेक्शन के लिए इतना सफिशियंट है। अब हम आते हैं ग्रुप बी की ओर। ग्रुप बी के लिए दोस्तों आप लोग मेटाफिजिकल पोइट्री, विक्टोरियन पोइट्री और मूवमेंट पोइट्स, इन तीन को कर लेना। समय बचे तो एक बार आप लोग पुरिटन पोइट्री को भी कर लीजिएगा। याद रखिएगा मेटाफिजिकल पोइट्री और विक्टोरियन पोइट्री, इन दो को जरूर सही से कर लीजिएगा क्योंकि इन दो में से आपको एक एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो ग्रुप बी भी हो गया। अब हम आते हैं ग्रुप सी की ओर। ग्रुप सी सेक्शन में दोस्तों आपके पास ढेरों चॉइस है। अगर आप चाहे तो केवल कॉमेडी सेक्शन को कवर कर सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो केवल ड्रामा को कर सकते हो। जैसे कि देख लो, अगर आप लोग केवल और केवल सेंटिमेंटल एंड एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी को कर लोगे और रेस्टोरेशन कॉमेडी को कर लोगे तो यहाँ से एक सवाल इजीली बन जाएंगे, या फिर ड्रामा सेक्शन से भी सवाल आएंगे। तो ड्रामा के लिए अगर आप लोग एलिजाबेथन ड्रामा, जैकोबियन ड्रामा इस प्रकार से कर लेते हो तो आपका सवाल बन जाएगा। तो आप लोग देख लेना, जिस जो आपको कंफर्टेबल लगे वो करना। वैसे अगर मैं कहूँगा कि बेहतर होगा थोड़ा बहुत ज़्यादा भी पढ़ लीजिए क्योंकि वो नॉलेज आपको बाद में काम आएगा। तो आप लोग एलिजाबेथन और जैकोबियन ड्रामा को पढ़ लीजिएगा। प्रॉब्लम प्लेस जो है इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। साथ में ये तो हो गया ड्रामा सेक्शन के लिए। रेस्टोरेशन कॉमेडी, सेंटिमेंटल एंड एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, इन तीन को आप कॉमेडी सेक्शन के लिए कर लीजिएगा। वैसे आप लोग देख लीजिएगा, वैसे ड्रामा पार्ट्स को भी करोगे तो वहाँ से मिल जाएंगे और कॉमेडी को भी करोगे तो मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, रेस्टोरेशन कॉमेडी, सेंटिमेंटल एंड एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, इन तीन को जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कॉमेडी में इन तीन में से एक आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अब हम आते हैं ग्रुप डी की ओर। ग्रुप डी के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कह दूंगा कि आप लोग साइंस फिक्शन और फेमिनिस्ट फिक्शन, इन दो को कर लीजिएगा सही से क्योंकि इन दो में से आपको एक जरूर देखने को मिलेगा। वैसे मैं कहूँगा आपको 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल, उसके बाद पिकारेस्क्यू नॉवेल, साथ में समय बचे तो गॉथिक नॉवेल को भी देख लीजिएगा। वैसे मैं कहूँगा आप लोग 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल, पिकारेस्क्यू नॉवेल एंड साइंस एंड फेमिनिस्ट फिक्शन, इसको सही से कर लीजिएगा। सवाल आपका यहाँ पे भी बन जाएगा, नहीं छूटेगा। अब हम आते हैं ग्रुप ई सेक्शन की ओर। दोस्तों ग्रुप ई सेक्शन में आप लोग केवल और केवल अगर आप दो कर लोगे ना तो सवाल बिल्कुल बन जाएगा, जिसमें से एक पहला हो गया ऑटोबायोग्राफी और एक हो गया शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी में दो प्रकार से सवाल बन सकते हैं। पूछेगा कि शॉर्ट स्टोरी एज एन आर्ट फॉर्म, ये भी पूछ सकता है, या फिर पूछेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, इस प्रकार से भी सवाल आ सकता है। और एस्से सेक्शन से भी एक सवाल आएगा ग्रुप ए में, ई में, तो आप इसके लिए पर्सनल एस्से को पढ़ सकते हो। देख लेना जिसमें आप बेहतर फील पाओ वहाँ पे आप उसी अकॉर्डिंग चलना। वैसे एक बार फिर बतला दूँ, ग्रुप ए के लिए आप केवल और केवल इनको कर लीजिएगा। ग्रुप बी सेक्शन के लिए आप लोग इतना को कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा ये दो जरूर सही से तैयार हो जाए। ग्रुप सी सेक्शन के लिए दोस्तों आप लोग इतने को पढ़ोगे, साथ में रेस्टोरेशन कॉमेडी और सेंटिमेंटल और एंटी सेंटिमेंटल, इनको तो जरूर सही से कर लोगे। इसके अलावा ग्रुप डी के लिए आप लोग इन सभी को करोगे। साथ में याद रखना ये जो है ना साइंस फिक्शन और फेमिनिस्ट फिक्शन, ये सही से तैयार जरूर हो जाए
ये आप ध्यान रखिएगा। साथ में पहला नंबर जो 4 व्हील्स वाला ये भी सही से कर लीजिएगा। और लास्ट सेक्शन के लिए ऑटोबायोग्राफी और शॉर्ट स्टोरी साथ में पर्सनल एसे इतने को कर लीजिएगा। एग्जाम में सवाल एक भी नहीं छूटेंगे, ये चीज़ आप याद रखिएगा। लास्ट में बतला दूं दोस्तों कि ऊपर आप जितने भी क्वेश्चन देखे हो ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप ई तक जितने भी क्वेश्चन देखे हो उन सभी के आंसर का पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है, वो भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, हैंड रिटेन वे में। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो। ये यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यही वो पीडीएफ है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं पेपर 1 का ये पीडीएफ है। इसी प्रकार से मेरे पास पेपर 2 के लिए जो मैं गेस किया हूँ उसका भी पीडीएफ हमारे पास है। इसके अलावा दोस्तों पेपर 1 का 2016 से 21 तक का क्वेश्चन बैंक का भी पीडीएफ है। पेपर 2 का 2016 से 2021 तक का भी पीडीएफ है। इसके अलावा पेपर 1 का भी सिलेबस मेरे पास है और पेपर 2 का भी सिलेबस मेरे पास, यानी कहने का अर्थ मेरे पास पेपर 1 और पेपर 2 से संबंधित टोटल 7 से 8 पीडीएफ है, जिसमें कि सिलेबस का भी पीडीएफ है, क्वेश्चन बैंक का भी पीडीएफ है, साथ में जो मेन पार्ट है क्लास नोट्स कंटेंट जहां से आपको A to Z सवाल एग्जाम में मिलेंगे वो भी पीडीएफ हमारे पास है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करिएगा और मैसेज में 21 से 24 सेशन और LNMU यूनिवर्सिटी इस प्रकार से मैसेज जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको ये अवेलेबल करा दूंगा। और एक बार फिर बतला दूं, ये जितने क्वेश्चन ऊपर देखे उस सभी का सिंपल लैंग्वेज में क्लास नोट्स आपको मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं उस नोट्स को बनाया हूं। जब आप उस नोट्स को पढ़ोगे तो देखोगे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही साधारण भाषा में हम आंसर को बनाए हुए हैं। और जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे और वहाँ पे जब आप आंसर लिख करके आओगे फिर आप देखना बेहतर मार्क्स आएगा। हूबहू लिख करके भी आ जाओगे ना तो बहुत अच्छा मार्क्स आपको मिल जाएगा। बस राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करते रहना, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में हैंड राइटिंग बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो दोस्तों अगर आप लेना चाहते हो हमारा पीडीएफ कंटेंट तो लिख सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और माफ़ी चाहूँगा आप सभी से, क्योंकि मैं इस बार पार्ट 1 के लिए ऑनलाइन बैच नहीं ला पाया, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव था। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में बिजी था। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मेरा क्लास नोट्स सही से पढ़ लो। क्लास नोट्स को कोरिलेट करके यूट्यूब पर मैं आप लोगों को समझा दूंगा। किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।